फौजी अदालतों में शहरियों का ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। 9 मई में मुलव्विस अफराद के ट्रायल की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। हुकूमती अपील मंजूर। फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत। फैसला 5-1 की अक्सरियत से जारी किया गया। जस्टिस मुसरत हिलाली का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए, ये कैसे मुमकिन है, कानून कलअदम है और अदालत ट्रायल जारी रखने का हुक्म दे दे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है। अटॉर्नी जनरल बोले कि जल्दी ये है, गैर मुल्की दहशतगर्दों के ट्रायल भी नहीं हो पा रहे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि गिरफ्तार लोग दहशतगर्द हैं तो बरी क्यों कर रहे हैं। समाअत के आगाज पर जस्टिस सरदार तारिक का एतराजात पर बेंच से अलग होने से इनकार। वकील लतीफ खोसा ने कहा बेंच पर एतराज है और आप बैठकर केस सुन रहे हैं। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए, क्या हम खड़े होकर केस सुने। पार्लियामेंट से पूछे बगैर दहशतगर्दों को जेल से निकाला गया। एक फैसले ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। शाहदा को बताया जाए उनके खून पर सौदा कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ, किसने किया। तहकीकात की जाए, एहतसाब किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालिबा। कहा दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। आपस में लड़ने से मज़ीद मसाइल पैदा होंगे। इख्तिलाफात भूलकर मसाइल का मुकाबला करना होगा। पेशावर हाईकोर्ट बार से खिताब में ये भी कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवाना चाहते हैं ऐसा इंसाफ मिले जिससे तारीख दुरुस्त हो। इन सब को बेनकाब किया जाए जो इस कत्ल में मुलविस थे। ख़वातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बिलावल ने कहा मंशूर बना रहे हैं, ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा तरक्की पसंद मंशूर हमारा होगा। मैं किसी इंतकामी जज्बे से यहाँ नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। ये तो पूछना चाहिए कि ऐसा किया क्यों इस मुल्क के साथ। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सजा, असल सजा तो पाकिस्तान के अवाम को मिली है। उस जमाने की 4 रुपए की रोटी आज 15 रुपए की, 20 रुपए की हो गई। 50 रुपए की चीनी आज 150 रुपए की हो गई। बिजली आज इतने महंगे बिल हो गए कि बिल अदा नहीं हो सकता। हमने इस कौम को इस हाल से बाहर निकालना है। मैंने तो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, कभी नहीं की। ना मैंने कभी जनरल राहिल शरीफ के खिलाफ कभी साजिश की है, ना कभी किसी और के खिलाफ कभी कोई साजिश की है। इंतकाम नहीं, अपने साथ होने वाले सलूक का हिसाब चाहिए। नवाज शरीफ अपने मुतालिबे पर डट गए। कायद मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह किया कौम के साथ ज्यादती करने वालों को मुआफ नहीं कर सकता। मेरे खिलाफ मुकदमात में जान ही नहीं थी। क्या बिगाड़ा था उस बेंच का जिसने मुझे सिसिलियन माफिया कहा। क्या जजेस कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जब पनामा में कुछ ना मिला तो इकामा निकाल लिया। कभी किसी के खिलाफ साजिश नहीं की, मगर मेरे खिलाफ साजिश में कौन कौन मुलविस था सबको मालूम होना चाहिए। मेरी दुश्मनी में किए गए इक़दाम ने अवाम को नुकसान पहुंचाया। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। साइफर केस में दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। अटियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस की समाअत। एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के तहत फर्द जुर्म आयद की गई। दोनों दफात के तहत सजाए मौत, उम्र कैद या 14 साल सजा है। दोनों मुलजिमों ने इल्जामात को मन घड़त करार दिया। अदालत का FIA को नोटिस, 3 सरकारी गवाहान तलब। समाअत सुबह तक मुलतवी। मुलजिमों के वकील का फर्द जुर्म आयद होने की कार्रवाई से इनकार। जुमेरात को अदालत में प्रोसिक्यूटर के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन PTI की पूरी जमानत खारिज। नाब सुबह जिस्मानी रिमांड हासिल करेगा। साबिक वजीर आजम से जेल में ही तफ्तीश होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। PTI को तनहा करने की साजिश हो रही है। चेयरमैन PTI गौहर खान का लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालिबा। कहा इलेक्शन कमीशन फौरी इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। बल्ले का निशान वापस लेने का खदशा है। PDM की किसी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद का तासुर रद्द कर दिया। दहशतगर्द हमें कभी खौफजदा नहीं कर सकते। जो मर्जी हरबा इस्तेमाल कर लेंगे, नाकाम होंगे। हम जीते हुए लोगों के साथ हैं, वो चाहे यहाँ हों या आखिरत में। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 2 टोक मौक़िफ़। DI खान हमले में ज़ख्मियों की अयादत। मीडिया से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा हमारे जवानों के जज्बे जवान हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुका। उलमाए हक रियासत के साथ हैं। हमले के बाद इलाके की फ़ज़ा सोगवार। अमेरिका की भी दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा
मुजरिमों को कचहरे में लाने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। PSL 9 के लिए खिलाड़ियों का चुनाव, लाहौर में ड्राफ्टिंग की रंगारंग तकरीब। फखर और डॉसन लाहौर कलंदर्स के प्लाटिनम खिलाड़ी। कराची किंग्स ने पोलार्ड, सैम्स और नवाज को महंगी तरीन कैटेगरी में रखा। इस्लामाबाद ने जॉर्डन कॉकस, टाइमल मिल्स को चुना। नसीम शाह समेत तीनों भाई यूनाइटेड का हिस्सा, तीनों ही फास्ट बॉलर्स हैं। ज़ल्मी ने नूर अहमद को प्लाटिनम कैटेगरी में जगह दी। ग्लैडिएटर्स का अहम हथियार मोहम्मद आमिर और रदरफोर्ड होंगे। मुल्तान ने डेविड विले को प्लाटिनम में जगह दी। ज़का अशरफ कहते हैं 8 साल पहले लगाया हुआ पौधा तनावर दरख्त बन गया। शान मसूद का पहला इम्तिहान कल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें पर्थ में आमने सामने होंगी। पहले टेस्ट मैच की टीम फाइनल, रिजवान बाहर, सरफराज अंदर, खुरम शहजाद और आमिर जमाल टेस्ट डेब्यू करेंगे। शाहीन अफरीदी नायब कप्तान बन गए। शान मसूद कहते हैं बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतर रहे हैं। टेस्ट ट्रॉफी की मुंह दिखाई, दोनों कप्तानों ने तस्वीर बनवाई। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठा दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई साथी हैसियत में तलब। नियाजुल्लाह नियाजी को नोटिस, 18 दिसंबर को दिन 10 बजे पेश होने की हिदायत। सराय के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन, रूल्स और इलेक्शन एक्ट से मुताबिकत नहीं रखते। तमाम कानूनी तकाजे पूरे होने के बाद ही कमीशन सर्टिफिकेट जारी करता है। गजा में फौरी जंग बंदी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। 193 में से 153 अरकान का फौरी जंग बंदी का मुतालबा। अमेरिका और इसराइल समेत 10 ममालिक की मुखालफत। बरतानिया, जर्मनी और इटली समेत 23 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। हमास की जानिब से करारदाद का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी सफ़ीर ने कहा आलमी बरादरी इस करारदाद का निफाज चाहती है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा इसराइल फ़लस्तीनियों को सफ़ाए हस्ती से मिटाना चाहता है। आलमी बरादरी फौरी जंगबंदी में किरदार अदा करे। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं इसराइल गजा पर वहशियाना कार्रवाइयों से आलमी हिमायत खो रहा है। नेतन्याहू को अपनी पॉलिसी बदलना होगी। सख्तगीर इसराइली जंगी काबीना तब्दील करना होगी। गजा में इसराइली वहशियाना कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज। अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर हमला, इमारत तबाह, दर्जनों बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद। कमाल उद्वान अस्पताल से डायरेक्टर समेत 70 डॉक्टर्स अगवा। जनीन में ड्रोन हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद। हमास की जवाबी कार्रवाई, 8 इसराइली फौजी मार दिए। गजा में खौफ से कांपती छोटी बच्ची की वीडियो वायरल। खुराक की शदीद किल्लत, मजबूर फ़लस्तीनी मलबे के नीचे से खाना तलाश करने लगे। शहादा की तदफीन के लिए मार्केट को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया। बारिशों के बाद सड़कों पर पानी भर गया। बेघर फ़लस्तीनी पानी में लाशें लेकर मारे मारे फिरने लगे। फ़लस्तीनियों का हौसला पस्त न हुआ। पनाहगुज़ीन कैंप में मिली नगमा गुनगुनाकर हौसला बढ़ाया। ऑस्ट्रेलियावी ओपनर उस्मान ख्वाजा फ़लस्तीनियों के हक पर डट गए। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में आज़ादी सबका हक वाले शूज़ पहनेंगे। उस्मान ख्वाजा ने वीडियो पैगाम में कहा तमाम जिंदगियां बराबर हैं, आज़ादी इंसानी हक है। इजाज़त के लिए ICC से जंग लड़ूंगा। फिश का पाकिस्तान की रेटिंग CCC बरकरार रखने का फैसला। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का कहना है पाकिस्तान को बैरूनी फंडिंग की जरूरियात के बुलंद खतरात का सामना है। पाकिस्तान को IMF से नए प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। इंडेक्स 66,000 की नफ्सियाती हद खो बैठा। 100 इंडेक्स में 1146 पॉइंट्स की बड़ी कमी। इंडेक्स 65,280 पर बंद हुआ। इंटरबैंक पे डॉलर 17 पैसे सस्ता, 283 रुपए 61 पैसे पर बंद हुआ। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली मजीद महंगी करने की दरखास्त। ₹1.72 फी यूनिट बढ़ाने की सिफारिश। इजाफा दूसरी और तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। समाअत 20 दिसंबर को होगी।
इश्तिहारी पीटीआई रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग, सन है 9 मई के इश्तिहारियों के शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का फैसला। लाहौर पुलिस का चेयरमैन नादरा को खत, आजम स्वाति, हमाद अजहर, मुराद सईद समेत 18 इश्तिहारियों की कार्ड ब्लॉक करने की सिफारिश। खत में कहा गया मुल्जिमान तफ्तीश में शामिल हुए न अदालत में पेश। इश्तिहारी मुल्जिमों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किए जा चुके। शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुए तो मुल्जिमान प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, ना ही हवाई सफर। ना अहली की मुद्दत ताहयात या 5 साल, सुप्रीम कोर्ट समाअत का तहरीरी फैसला जारी। चीफ जस्टिस ने तहरीर करदा फैसले में कहा, इंतखाबात में रिटर्निंग अफसरान कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। ताहयात ना अहली के असूल का इतलाक होगा या 5 साल का। अटॉर्नी जनरल समेत तमाम एडवोकेट जनरल्स और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। अदालती नोटिस अखबारात में शाया करने का भी हुक्म। ना अहली की मुद्दत से मुतालिक तमाम केसेस एक साथ सुनने का फैसला। ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया जो इलेक्शन में इल्तवा का बाइस बने। इलेक्शन कमीशन की तारीख पर किसी किस्म की तोसी एजेंडे पर नहीं। किसी अदालत ने मौजूदा निगरान हुकूमत को गैर कानूनी करार नहीं दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की विफाकी काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग, बताया डेरा इस्माइल खान वाक़े का सख्ती से नोटिस लिया। अवाम को दहशत गर्दी से बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे। मौलाना फजल रहमान को सिक्योरिटी फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, बैनुल अक़वामी तनाज़ा है। इलेक्शन मुलतवी होने की कयास आराहियां दुरुस्त नहीं। कोई ऐसा इबहाम नहीं कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होंगे। निगरान विफाकी वजीर फवाद हसन फवाद का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, कहा निगरान हुकूमत गैर जानिबदारी से काम कर रही है। सियासी जमातें इल्जामात के बजाय इंतखाबी मंशूर पर तवज्जो दें। PIA की निजकारी जिस हद तक कर सके करेंगे। मजबूत उम्मीदवारों को टिकटें देने का मिशन। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 8वां इजलास। साहिवाल डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें। जावेद लतीफ कहते हैं चौधरी शुजात के साथ 2 से 3 सीटों पर एडजस्टमेंट हो सकती है। दीगर जमातों के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। नून लीग दीगर सूबों में मुकामी जमातों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। नवाज जरदारी बानी चेयरमैन PTI में से कोई वजीर आजम नहीं बनेगा। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की पेशगोई, कहा मुझे नून लीग में से कोई नहीं निकाल सकता। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम स्टेट क्राफ्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा बागी के नारे लगाने वाले नौजवानों को PTI से निकाल दिया गया। बानी चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान का कहना है ऐसा लग रहा है हम अपने मुल्क में नहीं किसी और मुल्क में हैं। साइफर केस में इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उससे बहुत तकलीफ हो रही है। IPP भी इंतखाबी मैदान के लिए मुतहरिक। जहांगीर तरीन के लोधरा की साबिक अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकातें। पार्टी रहनुमाओं को भरपूर अवामी राब्ता मुहिम चलाने की हिदायत, कहा IPP अवामी उमंगों की तर्जुमानी करेगी। ROs के तकर्रों तबादलों पर पाबंदी, छुट्टियां भी मनसूख। इलेक्शन कमीशन का चारों चीफ सेक्रेटरीज को मुरासला। DROs और ROs की 3 रोजा ट्रेनिंग का भी आगाज। पंजाब पुलिस की भी आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां। सिक्योरिटी प्लान असर नौ तरतीब देकर महकमा दाखिला को भिजवा दिया। कसूर वीडियो स्कैंडल के मुल्जिमों को बरी करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 मुल्जिमों की उम्र कैद कलअदम करार दे दी। मुल्जिमों को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सजा सुनाई थी।
पंजाब में गाड़ियों की मलकियत तब्दीली में फ्रॉड का इंकशाफ। 6000 से ज्यादा गाड़ियों की मलकियत तब्दीली में जालसाजी पकड़ी गई। एक्साइज के मोटर ब्रांच एहलकारों ने क्वाइफ पतले फीकस 20 से 30 हजार वसूल किए। एक्साइज मोटर ब्रांच लाहौर के इंस्पेक्टर मुअत्तल। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का कहना है कच्चे के डाकुओं के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया। कराची में अमन अमान की सूरत हाल को काफी हद तक बेहतर किया। सूबाई निगरान वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अहमद शाह ने कहा हुकूमत अवाम की अदालत में खुद को पेश कर रही है। अवाम, मीडिया और महकमे के दरमियान कोई खला है तो उसे दूर किया जाए। चीनी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी का बेहतरीन वक्त है। चीनी सरमायाकारी को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का कहना है गैर मुल्की सरमायाकारी की राह पे हायल रुकावटें खात्म की जा रही हैं। गौहर एजाज की क़यादत में वफ्द का जीट में हैंगली ग्रुप के हेडक्वार्टर का भी दौरा। शहरियों को एक और सहूलत, लर्नर के बाद अब लाइसेंस रिन्यूअल भी ऑनलाइन होगा। लाहौर में शहरी 17 दिसंबर से घर बैठे लाइसेंस रिन्यू करवा सकेंगे। 50 साल से जायद उम्र वाले मेडिकल की तस्वीर ऑनलाइन शेयर करेंगे। लाइसेंस रिन्यूअल के बाद बजरिया कोरियर घर पहुंचेगा। तुर्क फिजाइया के कमांडर जनरल की सरबराह पाक फिजाइया से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस दो तरफा तरबियत पर तबादला ख्याल। ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का इआदा। साल 2023 महंगाई के नाम। पाकिस्तान में महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। अवाम की पहुंच से अशिया ज़रूरियात दूर हो गई। निगरान हुकूमत की महंगाई में कमी के दावे। साल भर महंगाई की शरह क्या रही, ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। मस्जिदुल हराम में अब्रे रहमत। ज़ायरीन तवाफ़े काबा करते रहे। मस्जिदुल हराम के अहाते के बाहर पानी जमा। 2 बच्चों की पानी में खेलने की वीडियो वायरल हो गई। रियल मैड्रिड ने यूनियन बर्लिन को शिकस्त दे दी। मैनचेस्टर यूनाइटेड को जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख के हाथों हार। डच क्लब पीएसवी और इंग्लिश क्लब आर्सेनल के दरमियान मुकाबला बराबर।